नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आईटी कंपनीज के अंदर तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि इतना बड़ा मार आप कह सकते हो कि इन्होंने खाया है कि बताया भी नहीं जा सकता। लफ्ज़ों में बयां करना इनके इन्वेस्टर्स जो है, हालांकि हमने खुद टीसीएस के शेयर्स खरीद रखे हैं और ज़्यादा नहीं खरीद रखा, बिल्कुल लिमिटेड ही। तो उतना दर्द मुझे खास नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दर्द तो दर्द ही होता है। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर कोई शेयर हो, चाहे वो वेटेज 2% या 4% या 5% का ही क्यों ना रखता हो, और वहाँ से अगर आप इस तरीके से गिर जाते हो 7%, तो ज़रूर दर्द तो होता है कि भाई क्या चला है कंपनी के ऊपर। क्योंकि अगर आपने स्टडी करके निवेश किया है, चाहे वो इन्फोसिस टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो यहाँ इन्फोसिस की बात करें, वो तो 7.5% के करीब टूटा हुआ है, तो दिल टूट गया। परसिस्टेंट की बात करें, इतना ग्रोथ दिखाने के बाद इतना स्लो ग्रोथ दिखाया 4-5% आज भी टूट गया ये। टेक महिंद्रा, मतलब आईटी कंपनीज जितने हैं वो आज टूटे हैं। कारण आप जानते हो क्या है? एआई में इंडिया की कंपनीज बहुत कम काम करती है मेरे भाई, एंड सच बोलूँ तो इसके कारण से ये तो पिट रही है। और अभी जो है एआई के अंदर एकदम एग्रेसिव मोड में है इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी सारी आईटी कंपनीज, लाइक टीसीएस तो बिल्कुल बढ़ा हुआ है भाई। तो मैं आपको बता दूं कि जो आज इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है चारों तरफ, कारण क्या रहा है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कारण जो है वो कह सकते हो कि अमेरिका से रिलेटेड ही है। कि वहाँ की एक प्राइवेट फर्म है, जो आप कह सकते हो, मैं दिखाता हूँ। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एज ए ब्रदर। वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे न्यूज़ पता चलता रहे, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कम से कम अपडेट रहें। कम से कम आप डरो नहीं, क्योंकि हमारे बातों से डरना मना है। क्योंकि मैं बोलता हूँ, पेशेंस रखोगे तो पैसा कमाओगे। रीज़न पता होना चाहिए आपको, एक सही डायरेक्शन में लेके चलने का काम करता हूँ मैं एज ए ब्रदर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अलग अलग पोर्टफोलियो, आप अपना मतलब एक पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग सेक्टर के ऊपर निवेश करें, एवरेज करें। आप एक सेक्टर में 10% से ज़्यादा ना डालें, एक शेयर के ऊपर 3 से 5% से ज़्यादा ना डालें। आपके पोर्टफोलियो में 30 से 40 शेयर होने ही चाहिए। बहुत कुछ मैं आपको बताता हूँ, घबराने नहीं देता मैं आपको। कोई भी शेयर अगर 5% गिर भी जाए तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। इतना डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो के अंदर होगा तो। एंड लिमिटेड कंपनीज रखने का फ़ायदा ये भी होता है कि भाई आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर नज़र रख पाते हो, उनके क्वार्टर रिजल्ट्स पर नज़र रख पाते हो। कहीं गिरावट खास बहुत ज़्यादा भयंकर होता है तो आप रीज़न पता कर सको, आपको मैं बताता हूँ। तो बस यही बोलता हूँ कि आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल मैंने नया बनाया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा एक्चुअली। तो वहाँ जाके फॉलो कर लेना है आपको व्हाट्सएप पे। ध्यान दीजिए, व्हाट्सएप पे फॉलो कर लेना है। जहाँ स्टोरी आप लोग देखते हो ना, वहीं पे वो देखा जाता है चैनल। ठीक है, चलिए ओके। तो इन सब के पीछे रीज़न आप कह सकते हो कि ये जो अपना कह सकते हो कि एंथ्रोपिक क्लाउड कोवर्क हैज़ 11 न्यू प्लगइन्स दैट ऑटोमेट जो वर्क होता है, जो प्रेजेंस टीसीएस और इन्फोसिस, जितने ये आईटी कंपनीज है जो कि भाई हज़ारों इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर्स पे काम में लेते हैं जिस चीज़ के लिए, अब वो अब भाई एकदम आसान, एकदम तुरंत ही करने वाली काम है, वो यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये एआई की वजह से जॉब्स पे, अब आप खुद सोचो, 100 रुपीज़ में अगर ये काम कर रहे हैं और ये बोले कि जो मैं 60 में कर दूंगा, मैं 50 में कर दूंगा, तो भाई जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग चले जाएंगे। बस इसी कारण के डर से आज पिटा है यहाँ। इंडिया के ही आईटी कंपनीज नहीं, बल्कि अमेरिका के भी काफ़ी सारे बड़े बड़े लोगों का हालत ख़राब है इस चीज़ से। एंड आप देख सकते हैं, शेयर्स ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज आर ऑन ट्रैक on their vast trading session in nearly 6 years after uh, Anthropic न्यू एआई प्लगइन टूल जो इन्होंने लॉन्च किया है, वो उसके कारण से 283 बिलियन का जो इंडस्ट्री है उसको खतरा हो रहा है, खतरा हो सकता है। ठीक है, चलिए इस चीज़ के कारण से, एंड आप ये कह सकते हो कि इनके वजह से ज़रूर एक भारी झटका इंडियन कंपनीज़ के साथ साथ बाहर की कंपनीज़ को भी लग सकता है, जो कि एक प्राइवेट फॉर्म है ये।
ठीक है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में अगर आप जानेंगे कि एंट्रोपी क्लाउड कोवर्क क्या है, क्या क्या सर्विस दे सकते हैं। द एंट्रोपिक हैज़ लॉन्च्ड प्लगइन फॉर इट्स क्लाउड कोवर्क एजेंट टू ऑटोमेट टास्क दैट आईटी फर्म्स डू फॉर देयर क्लाइंट्स। तब ये जो लॉन्च किया इन्होंने, जो आईटी कंपनी जो काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जैसे यहाँ देख सकते हैं दैट आईटी फर्म डू फॉर देयर क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं वो यहाँ पे उसके लिए लॉन्च कर दिया है भाई। तो एआई के कारण से आप कह सकते हो ये भारी जो है गिरावट का सामना कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग एन आर्मी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, और ये किस किस चीज़ों में काम करेगी, जो 11 न्यू प्लगइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि ये कवरिंग लीगल में काम करेगी, ठीक है, लीगल में, फाइनेंस में, सेल्स में एंड डेटा एनालिस्ट, जो कि भारत की जितनी कंपनीज़ हैं मैक्सिमम आईटी कंपनीज, उनको ये काम दिया जाता है जो कि आउटसोर्स के लिए। ठीक है, एंड कैन रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, मैनेज कंप्लेंट्स एंड बिल्ड फाइनेंशियल मॉडल फॉर ए फ्रैक्शन फॉर ट्रेडिशनल कॉस्ट। तो कम कॉस्ट पे करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भाई एकदम मोटा मोटा ये आप मान के चलो कि इसी कारण से आईटी कंपनीज पिटे हैं, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस के इतने 283 बिलियन का जो इंडस्ट्री है ये, इसको अगर एआई के थ्रू अगर सॉल्व कर दिया जाए तो पैसा जाहिर सी बात है बचेगा। तो कोई भी क्यों चाहेगा कि भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री अगर है तो क्यों हम किसी को ज़्यादा पैसा दें। लेकिन क्या यहाँ से एंडिंग पॉइंट आता है इंडियन जो आईटी कंपनीज़ है या फिर बाहर के, इंडियन की बात करते पहले। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर। देखिए, सबसे पहले जो भी इंडिया की कंपनीज, आईटी कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, कोफोर, जितनी कंपनीज हैं, इनका खेल ख़त्म ना समझो आप। ठीक है, क्योंकि देखिए खास करके मैं बोलूँगा कि गिरावट के साथ, देखिए ये भी बोल सकते हैं कि जिस तरीके से वैल्यूएशन मांग रहे हैं ना भाई, ये कुछ शोभा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उस तरीके का ग्रोथ अभी नज़र नहीं आ रहा है, और काफ़ी साल से आप देखेंगे तो मतलब मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ऐसे शेयर्स के। मतलब क्या बोले, इनके इन्वेस्टर्स बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल। क्योंकि क्या ग्रोथ मिल रहा है 5 सालों में वो आप खुद ही देखो, मतलब नील के बराबर ग्रोथ है। ठीक है, एंड वैल्यूएशन मांग रहे भाई। परसिस्टेंट ग्रोथ करके दिया है, इसने साबित किया है कि मैं ग्रोथ दे सकता हूँ। ये कोफोर्ज ये बढ़िया ग्रोथ की है, रिटर्न के साथ इन्वेस्टर को कुछ रिटर्न दिया है, लाइक टेक महिंद्रा ने भी दिया है, कुछ कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। विप्रो ने तो एकदम बिल्कुल, इसने भी सुन कर रखा है बिल्कुल इन्वेस्टर को, एंड बाकी एचसीएल टेक ने तो कुछ दिया है। ठीक है, तो बात ऐसा है कि ख़त्म नहीं होने वाला ये इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एंड मैं आपको बता दूं कि देखिए कंपटीशन आपके काम को ज़रूर इफ़ेक्ट करता है, लेकिन इससे सबक बहुत कुछ मिलता है। और अभी अब अगर बात करें खास करके इंडियन आईटी कंपनीज़ की, तो ये हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, जो एआई में है, एआई में ज़बरदस्त ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे आपको ज़रूर इसका कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो मेजर करेक्शन होता है तो ज़रूर इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के थोड़ा सा ज़रूर अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं, थोड़ा सा, पूरा नहीं। ठीक है, जो भी आपको पसंद आता है आईटी इंडस्ट्री से, जो भी शेयर है, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे शेयर्स आपको, तो ज़रूर आप लोग करेक्शन को अपना अपॉर्चुनिटी समझ के खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी शेयर हो सकता है, मैं कोई इसमें नॉलेज आपको नहीं दे सकता कि ये शेयर आप जाके खरीद लो। एंड हाँ, ये एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल नया बनाया है हमने, फॉलो जरूर कीजिएगा। वहाँ पे बहुत कुछ आपको बताते रहते हैं, बहुत कुछ, एवरीथिंग अबाउट एसटी यानी कि स्टॉक मार्केट, एसएम ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि ज़रूर नियर टर्म में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं टूटा। बाकी अमेरिका की बात करें भाई, वहाँ पे तो एकदम बिल्कुल हालत ख़राब है, कहीं 25%, कहीं 15% ऐसे टूटे हुए शेयर्स। तो देखते हैं, अगर गिरावट आता है तो मैं कुछ ऐड कर लूँगा, मैं प्रॉपर अपनी बात करूँ तो मैं कुछ ऐड कर लूँगा खास करके। एंड भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी बैठे हुए नहीं है, बट ये पीछे बहुत है। तब एआई में तो अभी शुरुआत किया इन्होंने, बट हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बस इतना ही बोलूँगा, ये छोटे मोटे
इनके काम के ऊपर ऐसा बाधा तो बनता रहेगा, और क्लाइंट्स भी, वर्क फोर्स जो है वो तो इनको काम मिलेगा तब तो भाई, काम जो मिल रहा है वो उसको कोई छीन ले आके, तो जाहिर सी बात है इनके फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर उससे तो इन्वेस्टर्स नाराज़ होंगे भाई। हैवी सेल ऑफ देखने को मिला है आज। तो बस वही कारण है एक जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि लंबा मैं नहीं करना चाहता, बट इतना ही बताना चाहता था कि हाँ, वहाँ इसके कारण से आपको ज़रूर सेल ऑफ देखने को मिला है। ये वो AI टूल लॉन्च किया है 11 नया, तो वहाँ से आप कह सकते हो इनके बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट देखेंगे आगे क्या होता है। बट ये देखने को मिला कि हाँ, यहाँ से ऊपर नीचे शेयर होते रहते हैं, ज़रूर नहीं कि देखिए एक शेयर भागता है एक फोमो पे, एक बिजनेस पे, तो फोमो पे भी शेयर्स भागते हैं, और नॉर्मली कोई भी शेयर ऊपर नीचे होता रहेगा। पिछले एक महीने में देखेंगे तो लो पे है। बाकी अब लो लेवल से बात करें 2800 से, या हाई लेवल 3300 3400 का भी मुंह लगभग ये शेयर दिखा चुका है, 3300 का। तो ये आप सोचो कि लो लेवल से भी यहाँ 10-15% कमाया जा सकता है। ये समझदार के लिए था, बाकी उतने समझदार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं आराम से लो पोजीशन पे बाइंग करके, मतलब लो रेंज पे बाई करके लंबे समय के लिए बैठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा।